नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अपने पढ़ रहे थे सीट मेटल, इसका आज पार्ट 7 है। ठीक है, अपना टॉपिक चल रहा था इसके अंदर सोल्डरिंग। ठीक है, तो सोल्डरिंग के अंदर अपने कल की क्लास के अंदर जो सोल्डर है और सोल्डरिंग आयरन है उसके बारे में अपने पढ़ लिया था। अब जो सोल्डरिंग के अंदर बाकी जो टॉपिक बचा हुआ वो अपने आज की क्लास के अंदर कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए करते हैं शुरू। तो अपने सबसे पहले आज पढ़ेंगे सोल्डर फ्लक्स। सोल्डर फ्लक्स आपने देखा होगा सोल्डरिंग करते हुए, तो सोल्डरिंग करते हैं तो साथ में एक क्रीम जैसा सा पदार्थ यूज में लेते हैं। ठीक है, उसी को बोलते हैं सोल्डर फ्लक्स। ठीक है ना। तो सोल्डर फ्लक्स है, इसको क्यों यूज करते हैं अपने? तो इसको इसलिए यूज करते हैं ताकि सोल्डरिंग करते समय जो ऑक्साइड होता है उसकी परत ना जमे। ठीक है, और जो ये फ्लक्स होता है ये जो सोल्डर है उसको जल्दी पिघलाने का काम भी करता है, उसको जल्दी पिघलाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज अपने करते हैं। सोल्डरिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला फ्लक्स प्रयुक्त होने वाला फ्लक्स पाउडर पेस्ट तथा द्रव तीनों रूपों के अंदर ये उपलब्ध होता है। तीनों रूपों में उपलब्ध होता है। ठीक है, यानी कि ये जो अपना फ्लक्स होता है ये पाउडर के रूप में या फिर पेस्ट के रूप में या फिर द्रव, तीनों रूपों के अंदर उपलब्ध होता है। ठीक है, उपयोग क्यों करते हैं इसका? तो सोल्डरिंग करते समय ऑक्साइड की परत जमा न हो, इसलिए सोल्डर फ्लक्स का यूज अपने करते हैं। इसलिए सोल्डर फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। इसके साथ ये जो फ्लक्स है ये जो सोल्डर है उसको शीघ्रता से पिघलाने में भी हेल्प करता है। सोल्डर को शीघ्रता से पिघलाने में मदद करता है। ठीक है, ये हो गया अपना फ्लक्स। अब देखेंगे जो सोल्डर फ्लक्स है इसका चयन अपने किन बिंदुओं के आधार पर करते हैं। सोल्डर फ्लक्स का चयन सोल्डर फ्लक्स का चयन सोल्डर फ्लक्स है इसका चयन किन बिंदुओं के आधार पर किया जाता है ये देखेंगे। तो सबसे पहला आता है
सोल्डरिंग की प्रक्रिया के आधार पर, यानी जो प्रक्रिया हो रही है, प्रोसेस हो रही है, उसके आधार पर, सोल्डरिंग की प्रक्रिया के आधार पर। ठीक है। दूसरा आता है टेम्परेचर के आधार पर। ठीक है। सोल्डर के कार्यकारी तापमान पर, सोल्डर के कार्यकारी तापमान पर। ठीक है। और तीसरा इसके अंदर आता है जोड़ी जाने वाली धातु के ऊपर, यानी कि जो धातु अपने जिसके ऊपर जॉइंट लगा रहे हैं वो धातु कौन सी है, जुड़ने वाली धातु पर, जुड़ने वाली धातु पर। ठीक है। तो इस प्रकार से अपने इन बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सोल्डर फ्लक्स का चयन करते हैं। अब देखेंगे अपने सोल्डर फ्लक्स है, इसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, टाइप्स। सोल्डर फ्लक्स के प्रकार। तो सोल्डर फ्लक्स है, इसके मुख्य रूप से अपने दो प्रकार होते हैं। ठीक है। एक तो कोरोसिव फ्लक्स और दूसरा नॉन कोरोसिव फ्लक्स। पहला है कोरोसिव फ्लक्स। ठीक है। कोरोसिव फ्लक्स, ये कौन से फ्लक्स होते हैं, ये वे फ्लक्स होते हैं जिनमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। अकार्बनिक पदार्थ जैसे कि जिंक क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये इसके अंदर होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है। ये वे फ्लक्स होते हैं, वे फ्लक्स हैं जिनमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जैसे जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आदि। ठीक है। ये इसके अंदर अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। ऐसे जो फ्लक्स होते हैं कोरोसिव फ्लक्स, ये अगर धातु के ऊपर लगे रह जाएं, ठीक है, तो ये जो धातु है उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं और वहां पर क्या होगा, जंग लग जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्या करना पड़ता है अपने को, सोल्डरिंग करने के पश्चात वहां से इनको साफ कर देना चाहिए। ठीक है। नहीं तो ये क्या करेंगे, धातु के ऊपर प्रभाव डालेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। ठीक है। ऐसे फ्लक्स यदि धातु पर लगे रह जाएं तो ये इसे क्षति पहुंचाते हैं।
और जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। ठीक है, इसलिए सोल्डरिंग के पश्चात, इसलिए सोल्डरिंग के पश्चात इनको साफ कर देना चाहिए। साफ कर देना चाहिए। ठीक है, ये अपना पहला हो गया फ्लक्स, कौन सा, कोरोसिव फ्लक्स। इसके बाद में जो दूसरा फ्लक्स है वो होता है अपना नॉन कोरोसिव फ्लक्स। नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ये जो फ्लक्स होते हैं इसके अंदर अम्ल और क्षार की थोड़ी सी भी मात्रा इसके अंदर नहीं होती है। ठीक है ना। इनमें अम्ल तथा क्षार की थोड़ी सी भी मात्रा नहीं होती, थोड़ी भी मात्रा नहीं होती है। ठीक है, ये जो फ्लक्स होते हैं ये रेजिन पर आधारित होते हैं, और जो रेजिन है वो एक वृक्ष होता है, कौन सा, चीड़ का वृक्ष, उससे निकाला जाता है। ठीक है, ये रेजिन पर आधारित होते हैं। रेजिन चीड़ वृक्ष से निकाला जाता है। ठीक है, ये जो फ्लक्स है ये धातु के ऊपर अगर लंबे समय तक भी रह जाए तो भी धातु को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, इससे धातु को कोई भी किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचेगी। ये अगर लंबे समय तक धातु पर रह जाएं तो धातु को कोई हानि नहीं होती, कोई हानि नहीं पहुंचती है। नहीं पहुंचती है। ठीक है, ये हो गया अपना नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ये हो गया अपने फ्लक्स। ठीक है, अब देखेंगे अपने नेक्स्ट सोल्डरिंग प्रक्रिया, सोल्डरिंग प्रोसेस, इसके बारे में अपने देखेंगे। सोल्डरिंग प्रक्रिया, इसके अंदर सबसे पहला आता है सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना। सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना, यानी कि पहली प्रोसेस क्या है, जो अपनी सोल्डरिंग आयरन है उसको सबसे पहले क्या करना है, गर्म करना है। गर्म कैसे करेंगे, अगर वो यांत्रिक वाली है तो उसको क्या करेंगे, भट्टी या फिर ब्लो लैंप के द्वारा गर्म करेंगे, और अगर विद्युत वाली है तो उसको विद्युत की सहायता से गर्म करेंगे। ठीक है, ये क्या है, पहली प्रोसेस है। सोल्डरिंग
करने से पहले सर्वप्रथम सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना आवश्यक होता है। गर्म करना आवश्यक होता है। फिर सोल्डरिंग आयरन क्या करेगा? सोल्डरिंग आयरन सोल्डर को पिघलाएगा। ठीक है, क्या करता है सोल्डरिंग आयरन? सोल्डर को पिघलाने का कार्य करता है। ठीक है, इसकी जो बिट होती है इसको इतना ही गर्म करना है जिससे कि ये क्या कर सके? सोल्डर को पिघला सके। ठीक है, इतना ही गर्म करना है कि ये सोल्डर को पिघला दे, बस इतना ही गर्म करना है। ये अपनी हो गई पहली प्रोसेस, सोल्डरिंग आयरन को गर्म करना। सेकंड आती है टिनिंग। टिनिंग, ठीक है, टिनिंग क्या होता है? तो जो अपनी सोल्डरिंग आयरन है इसकी जो बिट होती है, बिट को गर्म करने के पश्चात जो सोल्डर है उसकी परत को बिट के ऊपर चढ़ाना क्या होता है? टिनिंग होता है। ठीक है, क्या करेंगे? सबसे पहले सोल्डर आयरन है इसकी बिट को गर्म करेंगे, गर्म करने के पश्चात इसके ऊपर अपने सोल्डर की परत को चढ़ाना ही क्या कहते हैं? टिनिंग कहते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन के बिट को गर्म करने के पश्चात गर्म करने के पश्चात इसकी टिप पर सोल्डर की परत चढ़ाना, सोल्डर की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? टिनिंग कहलाता है। टिनिंग कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? तो इसके अंदर टिनिंग के अंदर क्या होता है? सोल्डर की परत सोल्डरिंग आयरन के जो बिट होता है इसके ऊपर चढ़ाने की जो प्रोसेस है उसी को कहते हैं टिनिंग। ठीक है, इस परत को चढ़ाने से पहले जो इसकी बिट होती है इसको फाइल की सहायता से रगड़कर इसको सही कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। उसके बाद में ही अपने को क्या करना है? इसके ऊपर सोल्डर की परत चढ़ानी है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आता है टेकिंग। टेकिंग टेकिंग क्या होता है? जैसे अपने को दो पार्ट है इसको जोड़ना है। ठीक है, एक धातु ये है, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, इसको आपस में जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक टाका लगा लेंगे। ठीक है, एक टाका लगा लिया ताकि ये जुड़ गए, हिलेंगे नहीं। फिर इसके बाद में क्या करेंगे? इसको पूरे पूरे को क्या कर देंगे? भर देंगे। तो इसी को अपने बोलते हैं टेकिंग। ठीक है, तो सोल्डरिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले जोड़ पर टेकिंग सोल्डरिंग प्रक्रिया शुरू करने से पहले जोड़ पर
टैकिंग प्रक्रिया की जाती है, प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, टैकिंग कहाँ करेंगे? इसके सेंटर में करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि ये अलाइनमेंट में रहे, एक सीध में रहे। एक सीध में इसको रखने के लिए सबसे पहले एक टाका इसके अंदर लगा देंगे, इसके बाद में इसको पूरे को अपने जोड़ देंगे, इसी को बोलते हैं टैकिंग। ठीक है, इसके बाद में आता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग, फ्लोटिंग के अंदर क्या करेंगे? दो पार्ट हैं अपने, दो पार्टों को जोड़ना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? अपने जो शोल्डर है उसके छोटे छोटे टुकड़े काट के यहाँ पे अपने रख देंगे। ठीक है, फिर इसको क्या करेंगे? एक लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर 45 डिग्री के एंगल के ऊपर इसको रख देंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे? इसको जो अपना आयरन है इसके द्वारा इसको पिघला देंगे, जिससे पिघल पिघल के यहाँ पे इसके अंदर फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को अपने इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्लोटिंग। ठीक है, इसमें पार्टों को लकड़ी के ब्लॉक पर 45 डिग्री के कोण पर रखा जाता है। दोनों पार्टों के बीच शोल्डर के टुकड़े रखे जाते हैं, जो कि पिघलकर सेट हो जाते हैं, जो कि पिघलकर सेट हो जाते हैं, सेट होते हैं। ठीक है, ये हो गई अपनी सोल्डरिंग की, क्या हो गई? ये सोल्डरिंग प्रक्रिया हो गई, सोल्डरिंग प्रोसेस हो गई, जो कि अपनी 4 प्रकार की है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट आता है सोल्डरिंग की विधियां। सोल्डरिंग की कौन कौन सी विधियां हैं वो देखेंगे। सोल्डरिंग की विधियां, ठीक है, तो सोल्डरिंग की विधियां अपनी लगभग अपनी 9 प्रकार की विधियां होती है। ठीक है, लेकिन अपने सिलेबस के अंदर 2 प्रकार की विधियां अपने को दे रखी है। ठीक है, उनके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो पहली आती है सोल्डरिंग आयरन विधि। पहली कौन सी है? सोल्डरिंग आयरन विधि। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। जो अपनी सोल्डर आयरन है उसकी हेल्प के द्वारा अपने सोल्डर को पिघलाते हैं और अपने क्या बनाते हैं? जोड़ बनाते हैं। ठीक है, यह सोल्डरिंग करने की सबसे पुरानी विधि है। पुरानी विधि है। ठीक है, इसमें एक सोल्डरिंग आयरन का उपयोग किया जाता है। सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं जो
सोल्डर को पिघलाता है। सोल्डर को पिघलाता है, ठीक है। इसके अंदर अब दो होती हैं, कौन कौन सी? एक तो बाहर से गर्म होने वाली, बाहर से गर्म होने वाली, ठीक है। और दूसरा अंदर से गर्म होने वाले। अंदर से गर्म होने वाले दो आयरन इसके अंदर अपनी हो गई, ठीक है। ये देखो बाहर से गर्म होने वाले, ये जो आयरन होती है इसको अपने क्या करते हैं, ये यांत्रिक वाली होती है, इसके अंदर क्या करते हैं अपने, या तो ब्लो लैंप के द्वारा या फिर भट्टी के द्वारा इसको गर्म किया जाता है, फिर ये क्या करता है, सोल्डर को पिघलाता है, ठीक है। और अंदर से गर्म होने वाले, इसके अंदर इसको गर्म करने के लिए विद्युत का इस्तेमाल अपने करते हैं, यानी विद्युत के द्वारा इसको गर्म किया जाता है। इनको ब्लो लैंप या भट्टी द्वारा गर्म किया जाता है, ठीक है। और इसको इसको करेंगे विद्युत के द्वारा, इनको विद्युत द्वारा गर्म किया जाता है, ठीक है। ये हो गया अपना क्या, सोल्डरिंग आयरन विधि, ठीक है। पहली अपनी विधि हो गई। दूसरी आती है सोल्डरिंग टॉर्च विधि। सोल्डरिंग टॉर्च विधि, ठीक है। सोल्डरिंग टॉर्च विधि, इसके अंदर अपने क्या करते हैं, इस विधि में सोल्डरिंग करने के लिए गैस टॉर्च का उपयोग अपने करते हैं। गैस टॉर्च है उसके द्वारा जो ऊष्मा है उसको उत्पन्न किया जाता है, ठीक है, प्राप्त किया जाता है, उसके द्वारा अपने सोल्डर को पिघलाते हैं, ठीक है। यानी कि इसके अंदर अपने गैस का यूज अपने करते हैं। इस विधि में सोल्डरिंग करने के लिए गैस टॉर्च द्वारा ऊष्मा प्राप्त की जाती है, ठीक है, ऊष्मा प्राप्त की जाती है। इसमें गैसों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है, ठीक है। इस विधि का यूज अपने बाहरी कार्यों के अंदर इसका यूज अपने करते हैं, ठीक है। हैवी ड्यूटी वर्क के अंदर इसका उपयोग अपने करते हैं। इसका उपयोग भारी कार्यों के लिए किया जाता है, ठीक है। नमस्ते सर। तो ये हो गई अपनी जो
सोल्डरिंग है उसकी विधियाँ, ठीक है, जो कि अपने सिलेबस के अंदर 2 प्रकार की दी हुई है, ठीक है। तो अपना जो सोल्डरिंग वाला टॉपिक होता है वो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपने रिविट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।